सतनाम। संत देवराज से बात करने के नियम। जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े हैं उनके लिए नंबर 1, 100 रुपए प्रति मिनट की दर से फीस है। दूसरा नंबर, झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो बात नहीं होगी। तीसरा नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात करने की प्रार्थना करें जिससे फीस दर लागू किया जा सके। 93 40 47 30 57 संत देवराज। नया चैनल कबीर गुरु ज्ञान 20/3/2022 से प्रारंभ होगा, जिसमें आपको सदगुरु कबीर साहब की सच्ची शिक्षा का ज्ञान होगा। पैसे क्यों लगते हैं, इस सवाल का जवाब। संतों का ज्ञान और संतों का समय दोनों ही अनमोल यानी कीमती होता है। जो पल भर के लिए भी मिल जाए तो आपके लिए बहुत है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में प्रतिबंध। 20 मार्च 2022 का फैसला। लगभग जिज्ञासु साधक के पास आयु 20 वर्ष जीने की होनी चाहिए। बचपन से कबीरपंथी साधक की पूरी आयु 85 से 90 है। वर्तमान में कबीरपंथी होने की आयु 70 से 80 या 85 है। नए भक्तों को 45 से 50, पुराने को 55 से 60 के बाद आदि अनादि मुक्ति पंथ में सतगुरु शरण नहीं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए 93 40 47 30 57 पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। 20/3/2022 को सही फैसला होगा, यह संकेत है। सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को इस वीडियो में बताया जाएगा सत्य धर्म ध्वजा फहराने का कारण। ठीक है, मतलब सत्य धर्म की स्थापना क्यों हुई है। इस दुनिया में अनेक धर्म की स्थापना करने वाले आए और चले गए। इसी प्रकार सदगुरु कबीर जी आए और चले गए सत्य मार्ग की शिक्षा देकर। लेकिन फिर भी अनेक संतों महंतों ने जगत में अपने अपने मान बढ़ाई के चक्कर में सत्य धर्म को भूल गए। इसलिए सदगुरु कबीर जी ने पुनः दोबारा बीसम में आदि अनादि मुक्ति पंथ की स्थापना करके सत्य धर्म की स्थापना करने का फैसला लिया और सदगुरु देवराज बनकर स्वयं अपनी सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए इस गद्दी के प्रमुख जन्मदाता हुए और संत देवराज के द्वारा सत्य धर्म का झंडा भारत के मध्य प्रदेश के जिला सतना एवं ग्राम सुलखमा में गड़ा ही दिया। शायद इसीलिए यहाँ के नियम कड़े होते हैं ताकि कोई भी भक्तात्मा मनमानी ना कर सके। सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग पर, यानी जिस प्रकार की शिक्षा सतगुरु की कल थी उसी प्रकार की शिक्षा आज भी है। लेकिन कल का परिवेश और आज के परिवेश में अंतर है। इसलिए आजकल के मनुष्य, कलयुगी मनुष्य जो होते हैं, उनके विचारधारा में बहुत अंतर होता है। यानी इस संसार में देखने में आ रहा है कि लोगों को बात करना भी नहीं आता है। ऐसे हालातों में कोई व्यक्ति कैसे अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इस संसार में गुरु शिष्य की मर्यादा को भंगत किया गया है, यानी भंग हो गया है। एक गुरु के सामने शिष्य को बोलने का फर्ज इतना नहीं होता है जितना कि आजकल शिष्य लोग गुरु को ही समझाने लगते हैं। इस प्रथा से गुरु की मर्यादा जाती है और इससे सदगुरु कबीर अप्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को भाता नहीं है इस संसार में जिसने गुरु की मर्यादा को भंग कर दिया। इस संसार में शिष्य और गुरु के प्रति, शिष्य और गुरु के बीच में एक मर्यादा होती है जिसमें दोनों को ही रहना चाहिए। दोनों में से किसी ने अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर दिया तो वह उस पद से स्थान से गिर जाता है। जैसे गुरु शिष्य के बीच में कभी भी झूठ बोलने का संविधान नहीं है। अगर गुरु से शिष्य झूठ बोलता है तो फिर वह द्रोही माना जाता है। लेकिन इस संसार में कपट छल करने वाले पाखंडी सबसे ज्यादा हैं। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने से पहले बहुत बड़ी जानकारी दी जाती है ताकि आप लोग सोच समझकर इस पंथ में प्रवेश करो, क्योंकि भक्ति का मार्ग बड़ा ही जटिल मार्ग है, अर्थात कठिन मार्ग है। बड़ी आसानी से इसमें सफलता हासिल करना सबके बस की बात नहीं है। जो परमात्मा का दीवाना हो गया है
उसी को परमात्मा मिलना संभव है, अर्थात परमात्मा के दर्शन मिलना संभव है। परमात्मा के दर्शन तभी हो सकते हैं जब सच्चा सतगुरु से आपकी मुलाकात हो जाती है। तो सच्चा सतगुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में निश्चित रूप से मिल ही जाएगा, जिसके बारे में सतगुरु कहते हैं। अर्थात आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि सत्य धर्म की स्थापना यानी कि सदगुरु कबीर साहब ने जो भी बातें अपने बीजक में बताई हैं, उनका समस्त ज्ञान सत्य है। अर्थात इस संसार में कलयुगी लोगों ने अनेक प्रकार की वाणियों को की रचना करके सदगुरु की वाणियों में भी कलंक लगा दिया है। कहने का तात्पर्य, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लोग कहते हैं कि कबीर ऐसे कहते हैं, कबीर ऐसे कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने किसी की बुराई नहीं की है। इस संसार में सबको बताया है कि हकीकत क्या है, अर्थात आत्म स्वरूप ज्ञान दिया है, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है, जिससे जीवात्मा अपने आप को पहचान जाए कि मैं असली कौन हूँ और अपने निज धाम सत्यलोक को चली जाए। परंतु ऐसा होना आसान नहीं है। कहने का मतलब है, इस संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसे जप के ही कोई छूट जाएगा। इसलिए इस संसार में सदगुरु कबीर साहब ने सत्य मार्ग दिया है, अर्थात संतों की सेवा के साथ साथ परमार्थ का कार्य सौंपा है। जिस प्रकार से आप अपना काम भी करो और अन्य का काम भी होता रहे, इस प्रकार से गरीबी अमीरी में भक्त दहलाता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संत जो है परमार्थ का कार्य करते हैं, अर्थात आप लोगों का भी कार्य करते हैं और अपना भी कार्य करते हैं, यानी खुद सही रास्ते पे चलते हैं, आपको भी सही रास्ते पे चलाते हैं। लेकिन आजकल के पाखंडी गुरुआ लोग आप लोगों को भी गलत शिक्षा देते हैं और खुद गलत तो रहते ही हैं। इसका कारण ये है कि इस संसार में ज़्यादातर आप लोगों को ऐसे लोग देखने में आएंगे जो लोग अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे की फोटो या ऑडियो या वीडियो बनाकर दूसरे को बदनाम करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। सच्चाई को नहीं जानेंगे कि हकीकत क्या है। लेकिन वही बात आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं मिलेगी। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में किसी की फोटो डालकर या किसी की ऑडियो बनाकर डालना ये उचित नहीं है और नहीं डाला जाएगा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने बुराई करने का आदेश नहीं दिया है। चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके बारे में बुरा कहना, बुरा बोलना गलत है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ सदगुरु के संविधान को पूरी तरह से पालन करता है और आप लोगों को भी सदगुरु के संविधान को पूरी तरह से पालन करना है, तभी आप लोगों को मोक्ष मिलना संभव है। अब चलते हैं उस वाणी की ओर जो वाणी आपको बतलाएगी इस धर्म ध्वजा के बारे में। ये धर्म ध्वजा लहराया जा रहा है, क्यों लहराया जा रहा है, इसका सार क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सत्य धर्म की स्थापना आपको ऐसा समझना है, जिस प्रकार लोग संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने वाला व्यक्ति सत्य धर्म में जुड़ गया है। कहने का तात्पर्य यह एक धर्म है, आगे चल के भविष्य में इस धर्म की यानी लिस्ट में इसका नाम आ जाएगा। तो बीसम बीसा से इस धर्म की स्थापना हुई है और इसी की ध्वजा वार्षिक 20 तारीख यानी 20/3/2022 को अभी होने वाला है और 20/3/2020 से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर चलते हैं, पहले उस वाणी को समझ लेते हैं। आपको बड़े आराम से सुनना है और समझना है। जो भूल गया संसारा मैं वही बतावनहारा, बूझो अब बूझन बारा। कोई कहे जगत हम ज्ञानी, काहे झूठ बोले अभिमानी। हम ही सबका रखवारा, कोई जाने जानने हारा। जो है हम पे मतवारा। यहाँ पर आपको ये समझना है, ये वाणी जो चल रही है
ये वाणी आपको इस तरह से समझना है कि परमात्मा का आदेश है, यानी सच्चा गुरु ही आपका परमात्मा होता है और सच्चा गुरु ही आपको परमात्मा से मिला सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो गुरु होता है, गुरु ज्ञान का सागर होता है, अर्थात गुरु आपको उस ज्ञान से परिचय कराता है जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है। आपको इस संसार में कुछ भी ज्ञान ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान मिलना अति आवश्यक है। आत्मज्ञान नहीं मिलता है तो मोक्ष मिलना संभव नहीं, चाहे जितना ज्ञान आपके अंदर हो जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो गुरु होता है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम गुरु कबीर जी माने जाते हैं, और कबीर जी प्रथम गुरु हैं, तो कबीर परमात्मा के संदेश वाहक हैं। इसी प्रकार इस संसार में जितने ज्ञानी हैं उनमें से अगर कोई भी सच्चा ज्ञानी होगा तो वो परमात्मा कबीर साहब के संदेश वाहक ही माने जाएंगे। जिस प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज परमात्मा कबीर साहब के संदेश वाहक हैं, ठीक है, अर्थात परमात्मा के संदेश वाहक हैं। तो अब यहाँ पर समझना आपको वाणी क्या कहती है। आपको ये समझना है कि परमात्मा का आदेश है, जो उन्होंने शिक्षा दी है उसी के अनुसार ये वाणी समझाई जा रही है। हम चारों युग में आए, भक्तों ने दर्शन पाए, हम ही सतगुरु हैं यारा, जब देह धरे जग तारा, और बीज के ज्ञान पसारा। बीजक है मेरी बानी, कोई विरला ही पहचानी, नहीं भ्रमित जगत है सारा, नहीं पाया पार हमारा, तो है सत्य गुरु एक सहारा। जही लालच हृदय समानी, सोई करते हैं मन मानी, जही खोज खोज जगहारा, ताको मत खोज यारा, खोजो तुम्हें सत्य गुरु प्यारा। यह आदि अनादि हमारा, मुक्ति पंथ गुरुद्वारा, मैंने बीज के ज्ञान पसारा, काहे भूल गए हो यारा, तेरा सतगुरु एक सहारा। हम ही सतगुरु बन आए, सतमार्ग जीव लगाए, तब ही उतरे भव पारा, तब छूट जाए संसारा, नहीं संग जात परिवारा। तेरी मोह माया की फांसी, तोहें जुग जुग ऐसे नासी, काहे भ्रमित पड़ो है यारा, अब जागो जागने हारा, यहाँ यमने जाल पसारा। इसलिए जगत में आया, कोई खोज उसे नहीं पाया, मैं अलख लखावन हारा, कोई जाने जानने हारा, जो माने कहा हमारा। तू सोच समझ अभिमानी, पहचान ले मेरी वाणी, मैंने जब जब ज्ञान सुनाया, कोई विरला समझ ही पाया, ना समझा फिर पछताया। मैं सत्य धर्म का स्वामी हूँ, घटे घटे अंतर्यामी, मैं सकल जगत विख्याता, तू समझ नहीं क्यों पाता, मोह छल प्रपंच नहीं भाता। मैं अदली अदल कबीरा, मेरो ज्ञान सबद है हीरा, कोई परखे परखनहारा,
कोई लेवे लेवनहारा, मैं हीरा बेचन वारा। जेरा तुम काल दीवाने, अपने प्रभु को नहीं जाने। बिन गुरु दिखावन हारा, नहीं जगत में है कोई यारा। मेरा गुप्त ज्ञान है सारा। यह सत्य धर्म को झंडा, वह साहेब रूप अखंडा। जिसने वह रूप निहारा, वही आवागमन निवारा। तब उतरे भव से पारा, तब उतरे भव से पारा। आपको समझ में आ गया होगा कि सत्य धर्म का झंडा आदि अनादि मुक्ति पंथ में गड़ चुका है, जो 2020 से गड़ा हुआ है। और हर 20 मार्च को इसकी स्थापना के इसका पर्व मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। अभी भी अगर कोई भक्तात्मा सेवा करना चाहती है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में सेवा इस सत्य धर्म के झंडा को फहराने में अपना योगदान करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति तो कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्था में नहीं जुड़े हैं, फिर भी उन्होंने सेवा की है, इसलिए आप लोगों को परमिशन मिल रही है। यानी सेवा करने वाले संसार में बहुत सारे पड़े हैं। बाकी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सेवा की बात करो तो कोई ऐसा सोचने लगता है कि लोभी है। तो ऐसी बात नहीं है, किसी की ऐसी लगन ही होती है जो स्वयं से सेवा के मतलब सेवा की खोज में ही रहते हैं कि हमें सेवा करने का अवसर कहाँ से मिल जाए। इसी प्रकार जिन लोगों के अंदर सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको सेवा करने की इच्छा होती है। तो यह सत्य धर्म का झंडा है, जिस झंडे के नीचे जो रहते हैं वो सभी सच्चे लोग रहते हैं। यहाँ पर झूठ बोलने की परमिशन नहीं रहती है, और यहाँ पर जितने भक्त आत्मा हैं वो सभी सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, और सत्य पुरुष परमात्मा के सच्चे भक्त ही यहाँ पर पाए जाएंगे। और जब आप सच्चे हो जाएं तभी आप भी यहाँ पर जुड़ने की सोचना। अगर सच्चे ना हो और सच बोलने का साहस ना हो तो इसमें जुड़ने की आवश्यकता नहीं। यानी इस संसार में गुरु से तो कम से कम निश्चित रूप से हमेशा सत्य बोले, गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु से झूठ बोलने में परमात्मा का दोष लग जाता है। कहने का तात्पर्य परमात्मा उससे अप्रसन्न हो जाता है। यानी कि परमात्मा ही प्रथम गुरु है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के संदेश वाहक थे। परमात्मा सत्ता ही थी, लेकिन उन्होंने गुरु बन के आए और गुरु बनकर उन्होंने ज्ञान दिया। इसलिए उन्होंने गुरु को इतना दर्जा दिया है कि गुरु की मर्यादा को भंग करने वाला 84 ही जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया है सतनाम साहिब बंदगी। हम आप लोगों को फिर मिलेंगे, और जिन्हें सेवा करनी है वो लोग कर सकते हैं। 20 मार्च 2022 को धर्म ध्वजा लहराने वाला है और यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जो भी जिज्ञासु हैं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर प्रकार की समस्या पूरी हो चुकी है, परंतु फिर भी किसी की इच्छा है तो वो कर सकता है। सतनाम साहिब बंदगी।